देखिए, हमारा देश में पपेट्री का एक ट्रेडिशन है। सारे इंडिया में अलग अलग नाम से उसको चुना जाता है। जैसे हमारे बंगाल में पुतुल नाच, असम में पुतौला नाच, मणिपुर में लाइथबी जगह, उड़ीसा में कुंडाई नाचो, राजस्थान में कठपुतली, दक्षिण भारत में बमालाटम, इसी नाम से सब चुना जाता है। इतना अच्छा अच्छा फॉर्म है। इस तरीका पपेट्री का फॉर्म कोई देश में है नहीं, सारे और में हमारी जैसे। लेकिन इसके आगे हम लोग नहीं बढ़ पाए, क्योंकि हमें जो ईरान में देखा वो गवर्नमेंट एप्रिशिएट है उनका, एक फेस्टिवल करते हर 2 साल के बाद। भारत विक्रम संवाद श्रृंखला में मैं हिना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ जो आज आर्टिस्ट हैं वो पपेट्री आर्टिस्ट हैं, जिनकी पहचान देश विदेश तक है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो अपने पपेट्स को डॉल के रूप में उपयोग करते हैं। जी, मैं आपसे मिलवाने जा रही हूँ सुदीप गुप्ता जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। नमस्कार। मैं सबसे पहले आभार है विक्रम शोधपीठ, इनको धन्यवाद देंगे। ये जो फेस्टिवल आपका चल रहे है, इसमें पपेट्री का एक सेगमेंट रखे 3 दिन का। 3 दिन में 2 करके 6 पपेट शो हम दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। जी सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कैसे इस विधा में आए, कैसे आपको पपेट्री से इतना प्यार हो गया कि आप बिल्कुल अपना जीवन उन्हीं पर निछावर कर दिया आपने। मैंने सबसे पहले थिएटर के साथ काम किए हैं। देखिए, ये पपेट थिएटर और थिएटर सेम है। और पपेट थिएटर में केवल एक ऑब्जेक्ट, हम जो पपेट जो पुतुल जो चलते हैं उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये आए तो सबसे पहले मैंने थिएटर किए है। तो 1983 में एक पपेट्री वर्कशॉप कोलकाता में हुए थे। हमारे उधर एक ग्रुप है कलकत्ता पपेट थिएटर, उनका गुरु है माने सुरेश दत्ता, मैं उनका स्टूडेंट। मैं उनके साथ काम किए वर्कशॉप, और वर्कशॉप के बाद उनके कंपनी कलकत्ता पपेट थिएटर में योगदान किए। तो इसके साथ साथ मैंने हमारे वो CCRT का एक स्कॉलरशिप फेलोशिप होते हैं, मैंने उसके अप्लाई किया, वो भी मिल चुके थे मेरे को। तो और चलते चलते 7 साल उनके साथ काम किए। और 1990 में हमारे देश में दिल्ली में एक फेस्टिवल, इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल हो चुके थे। उसमें 28 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे, मैंने विदेश से 28 देश उसमें पार्टिसिपेट लिए। तो मैं वो फेस्टिवल पूरा देख चुके थे उसी टाइम। तो वो भी एक इंस्पिरेशन मेरे लिए पपेट्री के करने के लिए। तो मैं डिसीजन लिया है पपेट्री का ही काम करेंगे। तो मैंने एक ग्रुप हमें बनाया, वो नेम है द डॉल्स थिएटर। तो इस शुरू किए डॉल्स थिएटर। डॉल ही नाम क्यों रखा आपने? इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक रीज़न है? देखिए, ये जो हम पपेट्री करते हैं, ये तो एक पुतुल लेके करते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं इसको ऑब्जेक्ट जो भी। तो पुतुल लेके करते हैं, तो हम सोचे थे पुतुल का कुछ रूप हम देंगे। और सारे जो पपेट थिएटर टीम हमारे इंडिया में है, जो जैसे कलकत्ता पपेट थिएटर और सारे ग्रुप, इसका नाम है पपेट थिएटर। मैं उससे थोड़ा अलग करना चाहती थी, तो इसलिए डॉल्स थिएटर लिखे, जो काम है पुतुल के ही है। आज के समय में AI आ गया है और भी नई टेक्नोलॉजी आ गई है। बच्चे आज मोबाइल चला रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो कठपुतली नृत्य है, ये जो प्रयास है आपका, ये आगे कैसे सरवाइव कर पाएगा, और इसके लिए आप क्या नए प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जब मैं शुरू किए थे, यही क्वेश्चन हमारे पास आए थे। हमारे आसपास जैसे हमारे रिलेटिव, फैमिली मेम्बर, वो लोग भी पूछे थे आप पपेट लेके कैसे काम करेंगे। तो मैंने सोचा मैंने ऐसा कुछ करेंगे
जो दर्शक के पास आसानी से जा सकते हैं। और जो आज एआई आप बोल रहे हैं अभी भी, क्योंकि ये लाइव शो है पपेट थिएटर, लाइव शो में देखना एक मज़ा है। हमें देखा जैसे थिएटर माने ऐसे भी पार्टिसिपेट लिए थे जहाँ थिएटर एक्टिविटी होता है, चल रहे डांस और अलग अलग हमारे फॉर्म जो है सब चल रही है, और पपेट्री चल रही। पपेट्री में ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक है, और पपेट्री ऐसा है वो बिल्कुल सब लोग को, छोटे से बड़े सबको अट्रैक्ट करती है। तो उनका अट्रैक्शन है ही नहीं। आई मीन आई कोई भी ऐसा लाइव शो देखने की उसका जो मज़ा है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। निश्चित विक्रम उत्सव एक बहुत बड़े लेवल पर ये आयोजन हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का प्रयास है कि सभी कलाकारों को एक मंच पर लेकर आने का। इसके लिए विशेष रूप से आप क्या कहना चाहते हैं? आपको यहाँ आकर कैसा लगा? क्या जो आर्टिस्ट को जगह मिल रही है उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक बड़ा फेस्टिवल है। इसके पहले हम लोग मुंबई भोपाल में हुए थे महाभारत के ऊपर, उससे मैंने देखा। तो फेस्टिवल जब होते हैं, मैंने इतना बड़ा फेस्टिवल देखा ही नहीं इसका, वो मुझे अच्छा लगा। और हम इसके पहले बताया जो इन लोगों ने इसमें एक पपेट्री सेगमेंट रखे हैं, वो बहुत ही पपेटियर का इंस्पिरेशन देंगे। हम इसके ऊपर काम करते पपेट्री लेके उन्होंने उनका स्थान दिए है पपेट्री, ये हमें अच्छा लगा। ये तो हम करेंगे जरूर, बिल्कुल ही अच्छा लगा। जी सर, एक चीज़ और भी है कि जब हम आर्ट कला को लेकर आते हैं सामने तो कुछ समाज को कोई ना कोई मैसेज देते हैं। आपके पपेट्स क्या मैसेज देते हैं हमारी आम जनता को? है मैसेज देना है तो ज़रूरी है। सबसे पहले कोई भी आर्ट फॉर्म उसका एक मैसेज तो होता ही है, जो दर्शक और आदमी लोग देखेंगे उसको इंस्पायर करेंगे, कुछ ऐसे कुछ इंस्पायर करेंगे कि देखने के बाद उसका मन में रह जाए। तो हमें जो स्क्रिप्ट चुनते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, सबसे पहले मैंने किया है टेमिंग ऑफ द वाइल्ड। उसका मैसेज है जो रिलेशन बिटवीन मैन एंड नेचर के ऊपर। हम जब जो हमारे जो कुछ भी हमें पहले मिलते हैं नेचर से, नेचर सब कुछ है नेचर में, इवन द साउंड। एक टेमिंग ऑफ द वाइल्ड उसमें एक प्रोडक्शन है जिसमें दो चिड़िया वो आए, स्टेज पर आए, वहाँ देखा 2 तबला और बाया वो जो पड़े। तो चिड़िया देखते देखते उसको पास आए, उसको डर लगा, फिर पीछे गए। तो पहले उसको ऊपर बैठे, तलबा के ऊपर डुम, बाया के ऊपर बैठे डुम, दोनों अलग साउंड। तो ये जो साउंड है सब नेचर से आई है। तो बाद में वो साउंड को पहचाना, वो दूसरा चिड़िया आए, वो दोनों बजाते बजाते एक सिम्फनी में आ गया। और उसके साथ एक वायलिन वो भी आए, वो फ्लाई करके आ जाते हैं, केबल वायलिन, इसका कलर है वाइट। तो वो वायलिन और चिड़िया दोनों मिलकर एक सिम्फनी है, बहुत ज़्यादा एक। तो ऐसे ही हमें जो किए है उसका वो नेचर से करते करते वो भी एक, और वो मैसेज यही है जो हम जो नेचर से मिलते हैं, हम आदमी सब हम लोग नेचर के यूज़ करते हैं, और इसको यूज़ करते करते एक दिन वो खो जाएंगे, नेचर के वापस कुछ नहीं रहेगा। तो ऐसा होना तो हम लोग भी खो जाएंगे। तो ऐसे हमारा मैसेज है, आप नेचर से कुछ लो और उनको भी रिटर्न दो कुछ। प्रकृति के बिना जीवन संभव नहीं है। जी बिल्कुल। ऐसे ही आपने कुछ महाभारत पे भी स्टोरीज बनाई हुई है और जो अलग अलग संदेश देती है। आपको इन सब में से सबसे ज़्यादा प्रिय कौन सी है? ऐसे महाभारत के ऊपर हमें पहला जो प्रोडक्शन हम किए है द आर्चर स्टूड अलोन, ये एकलव्य का कहानी है।
सबसे पहले वो जो हमारा भोपाल में हुए थे महाभारत फेस्टिवल, तो उसी टाइम राहुल जी ने मेरे को बताया अब महाभारत के ऊपर कुछ करो और करना जो है वो बच्चे के लिए करना है। तो महाभारत लेके बच्चे के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। अब जानते हैं महाभारत कितना बड़ा एक कहानी है। बेसिक वो जो है उसमें राजनीति है, बहुत कुछ बड़े क्या है, तो बच्चे के लिए काम करना मुश्किल। तो इसलिए हम लोग वो चुना जो एकलव्य स्टोरी है, उसमें सीखेंगे तो किए है। तो कल उनका प्रदर्शन किए, यहाँ बच्चे लोग आए, यहाँ देखे वो एवरी सीन दे क्लैपिंग इवन। तो उसमें हमें एक जो महाभारत का शुरुआत हुए थे, गणेश और व्यासदेव दोनों बातचीत कर रहे, और बीच में गणेश का वाहन जो मूषक वो आए हैं। वो लोग माने उनके साथ बस ऐसे मैसेज है, वो बच्चे के साथ रिलेट करते हैं कि आप हमारा ये इतना बड़ा महाभारत लिखना होगा तो गणेश जी लिखेंगे, इसके लिए पेपर चाहिए, वो लोग पेपर लेके आते हैं और उसके साथ क्विक मार्च करते करते वो लोग आते हैं, उनका पूछ है ऐसे ऐसे उठते। तो ऐसे मज़ा आया और मैसेज भी आए एकलव्य का, वो दे दिया। माने इसमें दोनों मिल के है, जो बच्चे के लिए अच्छा लगेगा उसमें हम मिले हैं। संस्कार तो बच्चों से ही शुरुआत होती है संस्कारों की, और आपका ये जो आर्ट है बेसिकली वो ही देने के आप प्रयास कर रहे हैं इसके। ये बहुत ही एक अपने आप में एक सार्थक प्रयास है आपका। लेकिन आज जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो सभी को कुछ नया चाहिए। तो अभी रिसेंट में आपका कोई नया शो आया हो जिसके बारे में आप कुछ संदेश देना चाहें या बताना चाहें? नया शो लास्ट ईयर हम जी के पद्मगाथा जो हम कर रहे हैं, एक पद्मगाथा हमारा शकुंतला की स्टोरी है। तो ये भी नॉन वर्बल है, बेस्ड ऑन म्यूजिक। इसमें शकुंतला का 3 रूप उसमें है। शकुंतला का जन्म हम देखा, एक लोटस फूल में उसके मिले हैं मुनि, कन्नो मुनि उसके मिले, तो उनका अपन कर लिया। और तपोवन में शकुंतला का बड़े हो रहे टीचर के साथ, फ्लावर्स, बटरफ्लाई, वो डियर, इनके साथ वो जो चलन है वो हम दिखाए। और बाद में जो शकुंतला के साथ दुष्यंत आए थे, दुष्यंत का हमें पहले एंट्री शैडो पपेट से दिखा, क्योंकि राजा है, राजा का रथ लोक लश्कर बहुत ही है, तो वो तपोवन में घुसे है, वो शैडो पपेट में दिखा है। वो मशाल लेके, उसका लाइट है मशाल। नेचर का जो ब्यूटी हमें पहले देखा वो तोड़ के जाते हैं, वही दुश्मन जवान थे। तो हमें ऐसे ही दिखे है वो नेचर ब्यूटी शकुंतला, उनका शकुंतला का टेक्सचर, बाल, कॉस्ट्यूम सब ग्रीन है। अच्छा, मतलब प्राकृतिक रूप में आपने शकुंतला को प्रकृति के रूप में देखा। हाँ जी। तो वो हमें ऐसे ही रूप में दुष्यंत जो आए वो नेचर के डिस्ट्रॉय किए हैं, इसी रूप से दिखाया है। तो हमें और भी सोचे है कहानी, हम हमारे पपेट का जो कहानी जो होता है, कहानी तो एक हम चुनते हैं, इसके बाद उसका स्क्रिप्टिंग हम लोग ही बेसिकली करते हैं, क्योंकि पपेट का जो एलिमेंट क्या किस तरह का होगा, क्या होगा। तो इसके लिए हमें जैसे सोचा है रामायण की कहानी करेंगे। आपका मध्य प्रदेश में एक बहुत सारे फोक आर्ट है, जैसे गोंड है। तो हमें सोचे इसके ऊपर रामायण का करेंगे, गोंड आर्ट फॉर्म के लेके रामायण पे करेंगे। इसका फ्यूचर हमारा प्रोडक्शन का प्लान है। और एक स्टोरी है हमारे उधर, वो चल रही है उसका, क्योंकि पपेट का जैसे थिएटर है ऐसे ही पपेट है, लेकिन उससे अलग और कुछ है, जैसे पुतुल है, उसको बनाना पड़ता है। तो बनाना मीन्स पहले उसको डिज़ाइन करते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं, डिज़ाइन के बाद उसको फॉर्मेशन देते हैं। जो चीज़ है थर्मोकोल,
सोला, फोम, पेपर मैच, ये सब प्रिपरेशन चल रही है। इसके बाद उसका पेंटिंग, कलरिंग, ये सब तैयारी हो जाए, इसके बाद इनको लेके रिहर्सल। मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति को लेकर जो आप प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मतलब वहाँ पर आप कैसे उसका संदेश देना चाहते हैं? गोंड पेंटिंग मैंने वो मेरे को भी इंस्पायर देते हैं, क्योंकि उनका जो शैली है इतना कलरफुल है और बिल्कुल मैंने आर्ट लाइन जो है वो बहुत ही इजी, वो सबको अट्रैक्ट करता है। मेरे भी इसको मैं बहुत दिन से सोच रहा है कि इसके लेके हम कुछ करेंगे। तो गोंड कम्युनिटी उनका एक रामायण भी है, तो हमें उसके ऊपर सोचे है वो रामायण का रूप धारण हम करेंगे गोंड पेंटिंग। और उनका गोंड का जो उनका लोक कला जो है, गाना है, म्यूज़िक है, वो सब लेके उसका एक प्ले करेंगे वो रामायण का। ये बहुत ही अच्छा संदेश रहेगा मध्य प्रदेश के लिए। आगे जिसे मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप भारत में कई परफॉर्मेंस कर चुके हैं, लेकिन जब आप विदेशों में जाते हैं तो आप अपनी जब प्रस्तुति देते हैं तो वहाँ पर आप किस जगह आंकते हैं कि कहाँ आप भारत को देख रहे हैं? कैसा प्राउड मोमेंट होता है वो आपके लिए? हमें एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा जैसे नेचर मैंने इसकी बोला, शकुंतला की बोला, टेमी ऑफ द वाइल्ड बोला, सब कुछ नेचर के ध्यान देते हैं, नेचर के ऊपर मैसेज है नेचर। जैसे इसमें एकलव्य की मैंने इंटरनेशनल हम लोग पार्टिसिपेट लिए था हमारा ग्रुप। जैसे हम लोग ईरान, इज़राइल गए, स्पेन में गए, बुल्गारिया गए, रशिया गए, बहुत सारे देश गए थे। तो उनका जैसे सबसे हमें ईरान पहला हमारा टूर है ईरान, वो है 2000। ये अच्छा लगा कि देखिए हमारा देश में पपेट्री का एक ट्रेडिशन है, सारे इंडिया में अलग अलग नाम से उसको चुना जाता है। जैसे हमारे बंगाल में पुतुल नाच, असम में पुतौला नाच, मणिपुर में लाइथर बीजा गए, उड़ीसा में कुंडाई नाचो, राजस्थान में कठपुतली, दक्षिण भारत में बमालाटम, इसी नाम से सब चुना जाता है। इतना अच्छा फॉर्म है। इस तरीके का पपेट्री का फॉर्म कोई देश में है नहीं, सारे वर्ल्ड में हमारी जैसे है। लेकिन इसके आगे हम लोग नहीं बढ़ पाए, क्योंकि हमें जो ईरान में देखा वो गवर्नमेंट अप्रिशिएट है, उनका एक फेस्टिवल करते हैं हर 2 साल के बाद, 2 साल अंतर एक फेस्टिवल होते हैं। तो वो फेस्टिवल इंटरनेशनल हम 2 बार गए, 2000 और 2002 में। तो वहाँ प्रोग्राम के बाद देखे कि हमें बहुत यंग जो आर्टिस्ट है वो लोग हमारे पास आए, मिलते हैं। तो बाद में उन लोगों को पता है कि उनका तेहरान यूनिवर्सिटी में 2 साल का डिग्री कोर्स है पपेट्री का। तो ऐसा हमारे देश में होना चाहिए। जैसे हमें बुल्गारिया में देखा, वहाँ जैसे हमारा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, उसी तरफ एक इंस्टीट्यूट है पपेट्री का, केवल पपेट्री का। वो वहाँ पपेट लेके उनका डिज़ाइन, डायरेक्शन, अलग अलग कोर्स होता है। वो पढ़ के उनका जो सर्टिफिकेट मिलते हैं वो तो ठीक है, बाद में उनका जो थिएटर है, पपेट थिएटर है, वहाँ उनका लकड़ी मिलते हैं। तो पपेट्री लेके ऐसा सोचना चाहिए हमारे ऊपर, ऐसे ही कुछ कर सकते हैं हमारे देश में। सीबीएसई पैटर्न है, उसमें पपेट्री शो को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, उस पर आपका क्या कहना है? हाँ, ये अच्छा है जो शुरुआत हुई है हमारे इधर NCERT, CCRT तो बहुत ही काम करते हैं पपेट्री, रोल ऑफ पपेट्री के ऊपर वर्कशॉप करते हैं टीचर्स के लिए। ये होना चाहिए और ये चल रही है, ये अच्छा है, हमारे एजुकेशन में आए हैं। क्योंकि बच्चे जो है ना, बच्चे लोग
पपेटी लेके बात करे तो उसको याद ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। उन्हें ऐसे करके और पपेट लेके वो कुछ सिखाएंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ काम करने के लिए, तो वो बात उन लोगों को अच्छा लगेगा और वो बिलीव करते हैं कि पपेटी उनके साथ बात करते हैं। तो ऐसे ही एजुकेशन में आए तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा एजुकेशन। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला, एजुकेशन शिक्षा केवल पुस्तक ही है नहीं, इसका विजुअलाइजेशन तो बहुत ज़रूरी है। आज के समय में मोबाइल के साथ विजुअलाइजेशन के साथ यदि पढ़ाई होती है और वो यदि पपेट शामिल हो जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है निश्चित ही तौर पे। आप एकेडमी अवार्ड तक पहुँचे, आपने और भी अन्य अवार्ड जीते हैं। आप कैसे आपने ये सफ़र यहाँ तक का तय किया, क्या परेशानियाँ आई आपको, और आप कैसे अब आज जिस स्थान पर आप पहुँच गए हैं वहाँ पहुँचकर आपकी क्या फीलिंग्स हैं? ये क्वेश्चन इसका आंसर तो मेरे जानकारी नहीं, कैसे एकेडमी अवार्ड मिल गए। तो काम करने के लिए तो मैं ही हूँ और बहुत सारे पपेटियर भी है। तो करते करते 2017 में संगीत नाटक अकेडमी दिए है मेरे को एकेडमी अवार्ड, और कुछ भी मिले, जो कि कुछ भी मिले है, हमें चाहते काम करेंगे पपेटी लेके। तो अवार्ड के हम देखते नहीं, कुछ बताते नहीं, हम काम करना है ये पपेटी लेके। और जो जैसे एजुकेशन में है हमारे, ये लक्ष्य है ये हमारे एजुकेशन में आए। जैसे और एक हमारे जैसे कोलकाता में, सारी इंडिया में है नहीं, हम सोचे हैं हमारे जैसे रविंद्रनाथ का एक शांति निकेतन एक यूनिवर्सिटी है, तो उनके पास ही एक ज़मीन हम चुए, माने छीन लिए है, ज़मीन खरीद लिए है। तो वहाँ एक हम चाहते एक पपेटी विलेज करेंगे। तो वो विलेज हमें पपेटी का ऊपर होगा, वो पपेटी म्यूज़ियम होगा, पपेटी का स्टेज बनेगा और उनका अध्ययन के लिए एक कोर्स बनेंगे। हम चाहते हैं इस तरफ की, तो हमें ऐसे ही तरफ एक काम करने का मौका मिल जाए तो हम करेंगे। बिल्कुल, हम भी आशा करते हैं कि जल्द ही भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार इस पर कार्य करें और जल्द ही इस तरह के कोर्सेज चालू हो जाएं, ताकि छोटे से छोटा बच्चा पपेट से जुड़ पाए और निश्चित तौर पे इस आर्ट को, हमारी संस्कृति है तो इससे जुड़ पाए। मध्य प्रदेश सरकार तो बहुत ही जैसे ये है महाभारत में, उसमें भी एक पपेट्री का चुने थे, विक्रम उत्सव में किए थे। और इसके पहले मैं बहुत पहले ये गवर्नमेंट का एक जो लोकरंग हुए थे उसमें पार्टिसिपेट लिए थे। हमारे सारे इंडिया में जो ट्रेडिशनल पपेट है उसको हम लेके आए थे, वहाँ एग्जीबिशन हुए थे उसके ऊपर। तो ये ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी पपेट्री लेके ध्यान दे रहा है और इसका आगे ले जाने की उन्हें कोशिश कर रहे, अच्छा है। आपने जब अपने इस सफ़र की शुरुआत करी तो आपके परिवार का कैसा रिएक्शन था ये जान कर के आप पपेट्री शो में जाना चाहते हैं? किसने आपका साथ दिया, कैसे आप इस सफ़र पे आगे बढ़ते चले गए? हाँ, जब मैं 1983 में शुरू किए, उसके बाद 1990 में हमारा ग्रुप फॉर्म किए हैं। तो मैंने सोचे थे पपेट्री लेके ही काम करेंगे। तो उसी टाइम हमारा परिवार हमके मैंने साथ दिए थे। उनका मैंने क्वेश्चन था ऐसे, जैसे अभी भी ऐसे कहते हैं, हम जो थिएटर में देखा है, कोई लोग थिएटर करते तो पूछते हैं आसपास जो हमारे रिलेटिव है, सब पूछते हैं आप क्या करते हैं, तो थिएटर बोलते, तो थिएटर ठीक है, थिएटर तो करते, और क्या करते हैं, मैंने आई मीन अर्निंग क्या है उसमें। तो मैं जब शुरू किए पपेट्री लेके, तो वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बड़ा से क्वेश्चन। तो पपेट पुतुल ऐसे लेके कैसा करो, और कुछ करो ऐसा कुछ। तो मैंने शुरुआत ऐसे किए, जो इसके लेके हम चलेंगे। तो धीरे धीरे वो लोग
आए, पता चला उन लोगों को हम कुछ कर रहे हैं, सेटल होने के बाद हम देखेंगे। और हमारे परिवार मैंने एक्चुअली ये इस कला में हमारे परिवार का कोई लोग है नहीं। मैंने लिखा ही पढ़ा है, वो बैचलर डिग्री ऑफ कॉमर्स ऊपर है, इसके साथ रिलेशन है ही नहीं। तो ऐसे चलते चलते फिर बाद में हम जो हमारे साथ हमारे वाइफ जो है सिपर्णा, वो भी पपेटियर हैं, हमारे साथ काम करे। हमारा लड़का भी, उनका 17 इयर्स, वो भी पपेट्री का स्कॉलरशिप मिले हैं, कर रहे हैं कुछ। हम कोशिश करेंगे और इन लोगों को पपेट्री में रहने के लिए। निश्चित ही, मतलब कॉमर्स के बैकग्राउंड से आप आर्ट के बैकग्राउंड में आ गए और साथ ही परिवार को भी उसमें शामिल कर लिया। यही बताता है कि आपकी कितनी समर्पण है उस आर्ट के प्रति। निश्चित ही आपने इतना 36 सालों का समय अपना जीवन का इसमें दिया है, तो कैसे अब आप इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोगों तक और भी इसमें आगे पहुँचें, लोग इससे जुड़ते जाएं, उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? पपेट्री केवल परफॉर्मेंस से हम नहीं करते हैं, उसके अलग आगे बढ़ने के लिए वर्कशॉप करते हैं, बच्चों के लिए, बड़े सब के लिए। और वर्कशॉप से उन लोगों को इंटरेस्ट आते हैं, बच्चे को बेसिकली स्कूल में, जैसे कि है सारे इंडिया में अभी स्पीक मेकिंग के साथ जोड़ी थे, उसके साथ बहुत काम किए हैं स्कूल में। और इसको लेके हमें माने ये सोच रहे हैं कि जैसे इसका कोई सर्टिफिकेट है नहीं, मिलते ही नहीं, तो एक ऐसे ही जैसे CCRT में होता है, NCERT करते हैं, वो सर्टिफिकेट ख़त्म होने के बाद उनका ख़त्म हो जाते। हम चाहते हैं इसका कंटिन्यू कैसे करेंगे। जैसे टीचर लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो टीचर को हम और आगे बढ़ाने के लिए वर्कशॉप और देना चाहते हैं, जो पपेट्री लेके काम करेंगे, बच्चे को समझाएंगे। तो ऐसे ही कुछ हमें प्लान है, जो पहले ही बताया, जो हमें शांति निकेतन में एक मॉडल इंस्टीट्यूट बनाएंगे, वो पपेट्री लेके, जिसमें पपेट्री कोर्स होगा अलग से। तो इसी रंग से हम चाहते हैं जो उसको आगे बढ़ जाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन आए, इसमें कुछ करे। जी सर, आपके प्रयासों के बारे में बताइए, जो आपने प्रयास किए हैं उनके बारे में बताइए। पपेट्री माने और आगे बढ़ने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशॉप, जैसे सारे इंडिया में हम घूमते हैं, हमें सिटी में जाते हैं, तो हम इसमें देखा कि सिटी में जाके करेंगे केवल, बहुत सारी सिटीज़ हैं हमारे, तो हम गांव में क्यों नहीं जाएंगे। जैसे हमें एक बार इसके पहले लास्ट ईयर हम लोग दार्जिलिंग में गए थे, वहाँ एक गांव में वर्कशॉप किए बच्चे के लिए। माने वो लोग इतना खुशी है पपेट्री देखते, कभी भी वो लोग क्राफ्टिंग कुछ नहीं किए है उसका, तो उनका पास एक नया एक्सपीरियंस है। और उनका जो टीचर है वो जाके बोला आप लोग फिर भी आएंगे तो हम खुशी होगा। तो ऐसे ही हमें सोच रहे कि हम गांव में जाके, जैसे शांति निकेतन में हमें किए, वो थोड़ा प्रॉपर शांति निकेतन से थोड़ा बाहर जाके कर रही है, विलेज में, गांव में। तो और एक वर्कशॉप किए थे जो हमारे उधर एक विलेज में है, एक थिएटर यूनिट है, तो वहाँ जाके हम वर्कशॉप किए थे बच्चे लेके। तो उनका पार्टिसिपेशन देखे मैंने खुश होता है बहुत ही, इतना बच्चे लोग खुश होता है। तो हमें सोच लिया तो केवल सिटी के नहीं, बाहर भी करेंगे, विलेज में, गांव में जाके उनके पास, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा इसको। जी बिल्कुल, कठपुतली कला को आगे बढ़ाने के लिए विलेजेस तक पहुंचना, लोगों तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। लोगों को सब तरीका लोग के साथ बांधना है। जी बिल्कुल, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप जो प्रयास कर रहे हैं निश्चित रूप से सफल हो, ऐसी ही कामना के साथ आप हमारे शो पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देंगे महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ, तो
उन्होंने हमको बुलाया फेस्टिवल में, और एक बार बोलना चाहते कि वो अलग से पपेट्री का एक सेगमेंट दिए हैं, तो इसके लिए वो लोग सोच रहे हैं पपेट्री के। तो धन्यवाद आपको सभी को। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुदीप गुप्ता जी, जिन्होंने कठपुतली के लिए बहुत सारे प्रयास किए और विश्व में इसका नाम करने की कोशिश की। ऐसे ही किसी कला साधक के साथ हम फिर मिलेंगे भारत विक्रम संवाद श्रृंखला में। जब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।